बिहार की सत्ता के दो ध्रुव यानी कि जेडीयू और आरजेडी दोनों खेमों में इस समय हलचल बढ़ी हुई है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास, तो दूसरी तस्वीर राबड़ी देवी के आवास की है और दोनों ही जगह पर हलचल बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पार्टी के कई पदाधिकारी और नेता लगातार आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जा भी रहे हैं और फिर वापस भी आ रहे हैं। तो राबड़ी आवास पर भी पार्टी के कई पदाधिकारी पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। और अंदेशा यह जताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह हलचल बढ़ी है, लेकिन कशिश न्यूज सनसनी पर विश्वास नहीं रखता। खबरों को बस खबर के नजरिए से और उसे तथ्यात्मक रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो रोहिणी आचार्य के क्या वाकई सोशल मीडिया पोस्ट से इसका कोई मतलब है? तो हम आपको बताते हैं कि जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कुछ देर पहले एक बयान दिया और उन्होंने आईएनडीआई अलायंस को लेकर बयान दिया। केसी त्यागी का यह बयान इस मायने में खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईएनडीआई अलायंस से किनारा करते हुए पश्चिम बंगाल में अपने बलबूते बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में जाने का ऐलान कर दिया है। केसी त्यागी ने क्या कहा वो सुनिए और गौर से सुनिए। और हम चाहते हैं कि सारे काम बंद करके सबसे पहले सीटों का बंटवारा होना चाहिए और जॉइंट कैंपेन होना चाहिए, जिसकी देरी की वजह से टीएमसी और आम आदमी पार्टी में काफी दुविधा की स्थिति है। जेडीयू बड़ी पार्टी है, बार बार कह रही है, तो फिर इस पर देरी क्यों हो रही है? कहाँ पेच कहाँ फंसा है? बेहतर हो कि ये सवाल आप कांग्रेस पार्टी से पूछें, जो सारे चुनाव के और गठबंधन के प्रबंधन के कार्य में लगी हुई है। इसी कारण से देखिए कि अब टीएमसी अलग, केजरीवाल ऐसे ऐसे इंडिया गठबंधन कैसे लड़ पाएगा? बीजेपी तैयारी कर रही है राम मंदिर को लेकर। ये चिंताएं भी हम व्यक्त कर चुके हैं कि भाजपा का जिस तरह का प्रबंधन है, जिस तरह की तैयारी है, उसके मुकाबले में हम शायद पिछड़ रहे हैं। तो फिलहाल हम केसी त्यागी के इस बयान को बीच में रखते हैं और नीतीश आवास और लालू आवास पर किस तरह की हलचल, हमारे सहयोगी अमित और अवनीश दोनों जगहों पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और अमित से पहले जानते हैं। अमित, आपने केसी त्यागी से बात किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सब काम बंद कीजिए, सीट बंटवारा पहले फाइनल कीजिए। क्या यह संभावना है कि केसी त्यागी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, निर्णायक स्थिति में हैं, पार्टी के निर्णयों को लेकर काफी महत्व रखता है उनका बयान, क्या उनके बयान के बाद यह हलचल बढ़ी है? बिल्कुल, ये बयान बेहद मायने रखते हैं और कैसे केसी त्यागी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि जो तकरार है इंडिया गठबंधन के भीतर, सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है और कांग्रेस को सीधे तौर पे उनको कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस है कि आखिर कांग्रेस क्यों इतनी देरी कर रही है। तमाम जितने भी काम है, यानी उनका इशारा राहुल गांधी की उस रैली पर था कि आप कितने भी बड़े काम करें, सारा काम छोड़कर पहले आप सीट बंटवारा करें। और यही कारण है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से किनारा कर गई है। तो ये संकेत साफ तौर पे जेडीयू ने दे दिए हैं कि अगर आपको इंडिया गठबंधन को आगे मजबूती से रखना है तो आप पहले सीट बंटवारा करें, सारा काम छोड़ दें। ये संदेश बहुत बड़े मायने, सियासी मायने रखते हैं इसके। और उसके बाद हलचल तेज हुई है और उसके तुरंत उससे कुछ देर पहले रोहिणी आचार्य का ट्वीट था, जिस ट्वीट को हम लोगों ने प्रमुखता से भी चलाया और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट किया गया। जो हमारे पास जानकारी है कि उस ट्वीट के चलने के बाद ही हलचल मची है, जेडीयू के खेमे में हलचल मची, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास तक ये बात पहुंची। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने खुद फोन करके रोहिणी आचार्य को इस ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा। एक अहम जानकारी है। और अभी अभी एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को फोन मिलाया और उन्होंने पूरे घटनाक्रम पे उनसे बातचीत की और बोला कि किस तरीके से मीडिया में जो खबरें चल रही है इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा ऐसी खबरें चलती रहती है, आप आराम से रहिए, गठबंधन पे इसका कोई असर बिल्कुल। नहीं और कशिश न्यूज सनसनी फैलाने पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। अमित, आप बने रहें। राबड़ी आवास पर किस तरह की हलचल है, सहयोगी अवनीश से एक बार जान लेते हैं, फिर आपके पास पहुंचते हैं। जी अवनीश।
नहीं, बिल्कुल देखिए, आज रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया और उसके बाद फिर उस ट्वीट को डिलीट भी किया गया, लेकिन उसके बाद जो है हलचल जरूर बढ़ी है। देखिए, चाहे सीएम आवास हो या राबड़ी आवास हो, हलचल जरूर बढ़ी है। तमाम वैसे नेता जो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, अमूमन जब लालू प्रसाद यादव जी जब पटना रहते हैं तो कई लोग शाम में मुलाकात करने जरूर आते हैं, एक साथ बैठते हैं, बात भी होती है, तो नेताओं की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है। आज जो कई नेता जो पहुंचे हैं, जिसमें जयप्रकाश यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो पहुंचे हैं, जो श्याम रजक जो पूर्व मंत्री हैं वो पहुंचे हैं, तनवीर हसन पहुंचे हैं, भोला यादव जी हैं, शक्ति यादव पहुंचे हैं, कल्याणपुर के जो विधायक हैं मनोज यादव वो पहुंचे। देखिए, कई विधायक पहुंचे हैं और कई नेता अभी पहुंचे हैं और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात जरूर हो रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही, 1-2 मिनट पहले ही शक्ति यादव पहुंचे हैं। शक्ति यादव अमूमन थोड़ी देर पहले ही राबड़ी आवास से बाहर निकल गए थे, लेकिन फिर 2-3 मिनट के अंदर फिर वो जो है राबड़ी आवास पहुंचे हैं और दोनों कानों पर उनके जो है वो मोबाइल था। तो वैसी स्थिति में ये चर्चा जरूर हो रही है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ राजनीतिक गतिविधि जरूर बढ़ी है। मोबाइल हर तरफ घन घना उठे हैं। इस बीच एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि मोबाइल पर जो बातचीत संभव नहीं है वो बातचीत आमने सामने की होनी चाहिए, और सत्ता के दोनों ध्रुवों की तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में किस तरह की हलचल है एक बार वो अपने दर्शकों को दिखा दे। ये आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीर है थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब सम्राट चौधरी पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। और खबर यह भी आ रही है कि वहां इनकी बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होने वाली है। सुशील मोदी भी दिल्ली में हैं और जानकारी यह भी मिल रही है कि उस बैठक में सुशील मोदी भी रहेंगे। तो काफी हलचल बढ़ी हुई है और ये तस्वीरें सबसे पहले आपको कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो विपक्षी खेमे में भी हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन अब सत्ता के दोनों ध्रुवों में किस तरह की हलचल, एक बार फिर अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। अमित, ये सरकार से किसी दल के बाहर आने की हलचल है या फिर जो गठबंधन तैयार हो रहा था बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए, उस गठबंधन को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है? क्या संभावना दिख रही है? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है और आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण है कि केसी त्यागी का जो बयान है, बड़े नेता है, बड़े संगठन में बड़े पद पे है, और उनका ये बयान इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकेत है, एक बड़ी चेतावनी है कि आप किस तरीके से इंडिया गठबंधन, आप केवल यही नहीं, पृष्ठभूमि देखिए, पीछे जाइए आप, किस तरीके से संयोजक बनाने की बात, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने की बात, और उसके बाद देखिए कि किस तरीके सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू ने तलखी दिखाई है और साफ संकेत दे दिए हैं कांग्रेस को कि आप सारे काम छोड़कर इस सीट बंटवारे को कीजिए। और देखिए, सम्राट चौधरी सीधे दिल्ली निकल जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर कशिश न्यूज पे है, जब सम्राट चौधरी एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं और ये दिल्ली बुलाया गया है उन्हें। खासकर जो सियासी घटनाक्रम जो लगातार तेजी से बदल रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि सुशील मोदी वहां पहले से कैंप किए हुए हैं और लगातार बैठकें चल रही है। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहते हैं कि इस जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उसमें कितना ये शामिल होता है कि ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है, ये नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी लगातार इस पे नजर जरूर बनाई हुई है कि इंडिया गठबंधन में जो इस तरीके से चल रहा है खेल, उसमें कोई भी संभावना, उससे इनकार बीजेपी भी नहीं कर रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो दबे जुबानों में कह रहे हैं कि अगर फॉर्मूला बड़े नेताओं को तय करना है कि आखिर किस तरीके से आगे का घटनाक्रम होता है, लेकिन नीतीश कुमार का खेमा और लालू प्रसाद यादव का खेमा लगातार इस बात पर गहराई से देख रहा है। और इस बात को आप समझिए, लालू प्रसाद यादव अगर नीतीश कुमार से फोन पर बात करते हैं और नीतीश कुमार अगर फोन पर यह कहते हैं कि ये सब ऐसा ही चलता रहता है, इसमें कोई गहराई से लेने की जरूरत नहीं है, यानी अभी भी जो प्रमुख नेता है दोनों पार्टियों के, वो लगातार टच में है। ये आप देखिए, इससे पहले जो 2017 में 15 में हुआ, 17 में जो हुआ था, उस समय फोन पे बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो घटनाक्रम अचानक से बड़ा सियासी भूचाल आया था। यहां पे दोनों बड़े नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कह सकते हैं कि जिस तरीके के खबरें आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है इसका कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, लेकिन दोनों बड़े नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, अंदर खाने से क्या कोई खबर छनकर बाहर आ रही है? एक बार राबड़ी आवास का रुख कर लेते हैं, अमित अवनीश से जानते हैं। अवनीश, कोई सुगबुगाहट, कोई चर्चा जो बाहर आ रही हो?
हाँ बिल्कुल, देखिए जो सबसे पहले तो अब तस्वीर दिखाएंगे, राबड़ी देवी के आवास की तस्वीर दिखाएंगे और काफी संख्या में जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं लालू यादव के, वो तमाम समर्थक जो है वो पहुंचे हैं। और खास तौर पर जो है अभी का नजारा यही है कि तमाम समर्थकों को भी ऐसा लग रहा है कि आखिर क्या कुछ है कि यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है। देखिए राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ी है और तमाम बिल्कुल अवनीश, हम आपके पास आते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं नेताओं की आ रही है, एक बार सुन लेते हैं। पार्टी ने बैठक नहीं होगा, ये तो खलबली मचा हुआ भारत भाजपा वाले के डरा हुआ है। भाजपा वाला अपना अपना पार्टी ने काहे विधायक के बुलावेंगे, काहे ना बैठक करेंगे। बैठक बुलाई गई है। कहाँ बैठक बुलाया गया है? आज आप अचानक अभी लालू अरे हमारा बाबूजी आता देखे ना आवेंगे, मिले ना आवेंगे। क्या जिस तरह से वर्तमान बिहार में राजनीतिक चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सबका अपना अपना दल है, महागठबंधन दल है हमारे। नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, पलटी मारने की बात हो रही है। अरे लोगों के जानते हैं ना कैसे कहता है पतंग उड़ती है आकाश में धागे के वास्ते, लेकिन ये भाजपा वाला बोल रहा है खाली के कर्ज करता है। हम तो मार्गदर्शन लेने के लिए आते रहते हैं। आज अचानक पहुंचे हैं, क्या लगता है कि बिहार में आज कोई बैठक बुलाई गई है? पार्टी के प्रधान महासचिव निश्चित रूप से संगठन के लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेते रहते हैं और हमेशा हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ये सिर्फ विधायक या विधान पार्षद नहीं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं जिनका निर्णय पार्टी के निर्णयों में महत्व रखता है। और वैसे नेता एक और जेडीयू आवास, जेडीयू के नेता नीतीश आवास पहुंच रहे हैं, तो आरजेडी के नेता राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। जी अवनीश, किस तरह की हलचल है, आप कुछ बता रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये राबड़ी देवी की आवास की तस्वीर है। और थोड़ी देर पहले ही देखिए शक्ति यादव यहाँ से फिर निकले हैं। तो शक्ति यादव थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे, फिर फोन आया, फिर वो 10 नंबर पहुंचे और फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात करने के बाद फिर वो बाहर निकल गए। देखिए बाहर मीडिया से उन्होंने बातें जरूर की है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये औपचारिक मुलाकात है, कल गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है, तो वैसी स्थिति में झंडोत्तोलन होगा और उसी की तैयारी को लेकर जो है तमाम नेता यहाँ जुटे हैं। देखिए भले ही शक्ति यादव जरूर ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चर्चाएं हो रही है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन जो समर्थक हैं वो समर्थकों को भी ये आस है कि आखिर क्या कुछ जो है राजनीतिक गतिविधि बढ़ी है, गतिविधि जरूर बढ़ी है। अब तमाम जो नेता जो है वो अंदर पहुंचे हैं, अंदर लालू जी से बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। अमूमन लालू जी जब भी रहते हैं पटना तो तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात जरूर करते हैं और अलाव के पास वो बैठते हैं और सभी से वो फीडबैक लेते हैं। तो हमें लगता है कि आज भी जरूर फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि आज जो राजनीतिक घटनाक्रम जो हुए हैं, खासतौर पे जो रोहिणी आचार्य के ट्वीट आए हैं, ट्वीट कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बातें कही, आज रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया, फिर ट्वीट को डिलीट किया गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री आवास में जो है मंत्री विजय चौधरी हो या मंत्री, तमाम मंत्रियों और नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। और अब जो है 10 नंबर में जो है राबड़ी, देखिए भोला यादव, जो तस्वीर आपको दिखा देंगे, भोला यादव फिर पहुंचे हैं। तो बंद यहाँ भी जो है राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ी है। तमाम वैसे नेता जो लालू जी के करीबी हैं, बिल्कुल कुहासा घिर रहा है और राजनीति में कुछ पर्दे के पीछे जितना छिपाया जा सके उतना बेहतर है, सामने तब लाया जाए कुछ निर्णायक हो। अमित के तरफ से कुछ तस्वीरें आ रही है। अमित, कुछ हलचल बढ़ी है क्या? आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री आवास से दीपक, मुख्यमंत्री आवास से अभी अभी ललन सिंह निकले हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी निकले। बहुत तेजी से गाड़ी निकली है, यानी मीडिया के सवालों से बचते हुए निकले हैं ललन सिंह। अभी अभी तस्वीरें हमारे सहयोगी सुनील ने दिखाई है कि देखिए किस तरीके से हलचल तेज है। और मुख्यमंत्री आवास पर जो लगातार बैठक चल रही थी नीतीश कुमार के साथ, उससे अब ललन सिंह बाहर निकले हैं। दूसरी तस्वीरें हैं जिसमें हम दिखाते हैं आपको, इसमें विजय चौधरी जी हैं। विजय चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं, विजय चौधरी वो तस्वीरों में हैं, हम आपको दिखाते हैं। जो विजय चौधरी है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं और ये तस्वीरें हैं विजय चौधरी की। चलिए, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है या फिर कुछ ऐसा निर्णय जो अभी सार्वजनिक नहीं किया जाना है।